मृत्यु भी उत्सव है। मृत्यु कैसे उत्सव हो सकती है? अपना कोई मर जाएगा तो ऐसे कोई कैसे ऐसे बोलेगा? क्यों नहीं? चलो अपना कोई मर गया, ठीक है, जला के आ गए, ठीक है, अब बैठ के क्या कर रहे हो? कितना दिन याद करोगे? इतना ही शोक कर रहे हो, खाना पीना सब छोड़ दो, उसकी प्रेशियस चीजें फेंक दो, दान कर दो। सही नहीं, वो नहीं करेगी, वो नहीं हो पाता लोगों से। जहां उनको ये चीज सत्य, जीवन का सत्य आईना दिखाओ ना। हाँ, ये लोग तो आए हैं, इनको दान कर दो, इन्हीं को दे दो। नहीं भाई, तुम किसी को दे दो। हाँ, पर दो तो पहले। सही बात। अरे नहीं भैया, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद था, पता है, ये इनका ऐसा वाला हार था, वो ऐसे रखती थी, मैं तो जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। अब जब मम्मी को पसंद था, मम्मी की जान उसमें थी, तो बिटिया पहन रही है तो मम्मी आएंगी नहीं? सपने में दिखाई नहीं देगी? हाँ, पता चला वही वाला हार पहन के दिखा रही है ना? ओके। या छीन के ले जा रही हैं। हाँ, या बेटी को प्यार ही नहीं करती थी, बराबर। हाँ, शत्रु भाव में आई थी। करेक्ट। या बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बोलती थी तू मेरा क्यों पहन ली, मेरा रख देना, जहाँ रखा था वहां रख देना। तो यही सब चीजें होती है ना। यस यस यस, यही सब चीजें होती हैं। तो अगर आपने बार बार पहन लिया, वो बहुत प्रेशियस है, बहुत महंगा, आपने बार बार पहन लिया, तो आपके साथ उसी दिन कोई घटना होने लगेगी। मैं इसको बार बार मना कर रही हूँ, मत पहने, पता नहीं क्यों ये मेरा ये हार पहनती है ना, तो मेरे को बहुत खराब लगता है। आत्मा दूसरी आत्माओं से बात करती है। हाँ, क्यों पहनती है? मेरा था, मैंने मेहनत की कमाई से मेरी सास ने दिया था, मेरी इसने। अब आत्मा मटेरियलिस्टिक थी। ओके। तो उसका जान उसमें है, उसकी बेटी पहन रही है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। अब जिस दिन कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई आता है, बोलता है आपका उनका कोई चीज ऐसा रखा हुआ है क्या, तो आप बताते हो हाँ ये रखा है, वो रखा है। नहीं नहीं नहीं, कोई बहुत कीमती चीज है उनकी, कहीं उन्होंने रख के गई है ऐसे। तो घर वाले ऐसे देखते हैं, नहीं कीमती तो कुछ नहीं है पंडित जी, कीमती तो कुछ छोड़ के नहीं गई थी, क्या छोड़ के गई थी बस। नहीं नहीं, कुछ तो गई होंगी भाई, समझदार पंडित है तो बोलेगा बराबर कि नहीं कुछ तो छोड़ के गई है वो, तभी उनकी आत्मा आ रही है। और उनकी आत्मा कुछ बताना चाहती है कि जो मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि कोई डायमंड का हार है, कोई ऐसा है। अरे बाप रे, पंडित जी को कैसे पता? ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं। आपको कैसे पता? कौन बताया ये? लेकिन ये तो बहुत दूर से आए हैं। हाँ, उनको डाउट होने लगता है। तो ये डाउटफुल आत्मा है। हाँ। तो आप क्या करें? अब आप कुछ मत करो, पंडित जी नहीं मांग रहे, पंडित जी को मत दो वो उस डायमंड को सेल कर दो, उसको कैश करा लो, कैश करा के उसको बैंक में रख दो। सही बात। जमीन खरीद लो, जो भी चाहिए वो खरीद लो दूसरी चीज में, ताकि वो आत्मा को वो चीज नहीं दिखाई देगी। तो वो आत्मा खोजेगी अपनी चीज। अब वो अपनी बेटी की तरफ देखेगी, उसके गले में नहीं देखेगी, तो उसको लगेगा कहाँ गया। फिर वो देखेगी अच्छा इन लोगों ने सेल कर दिया। ओके। ऐसे बेकार है सब, सेल कर दिया। देखिए सेल करके क्या करा, अच्छा सेल करके ये खरीदा, वो खरीदा, फिर वो आत्मा के पास वो कोई आकर्षण का अटैचमेंट बचा ही नहीं है। ओके। जहां उसका अटैचमेंट था खत्म हो गया। हाँ, फिर आत्मा पितृलोक में जाएगी और बात करेगी, हाँ देखो ना मेरा हार था, उसने बेच दिया और ऐसा। बेकार है लोग, बेकार है घर वाले। लेकिन कुछ खराब नहीं किया, लेकिन थोड़ा दान कर देते। अच्छा, क्योंकि ऊपर जाके याद आता है दान पुण्य। अच्छा, ऊपर जाके ये सब चीजें लगती हैं उन लोगों को कि हमने दान नहीं किया। तो वो हाँ, हमने दान नहीं किया, हमने पुण्य, क्योंकि रास्ते में मार खाती है ना। ओके। रास्ते में अगर दान पुण्य नहीं करी हुई है आत्माएं, तो वो तो फिर दूसरा टॉपिक है। अभी मैं करेक्ट एंसेस्टर और आत्मा की बात कर रही हूँ कि आत्मा का एक एक एग्जाम्पल तो 1000 लाख दे सकते हो आप। करेक्ट कि 49 प्रकार की आत्माएं होती हैं और और सभी आत्माएं पावरफुल होती हैं। उन आत्माओं के अंदर आप ताकत होता है, आपके एंसेस्टर्स के अंदर ताकत होता है आपको मरने से बचा ले, आपको एक्सीडेंट से बचा लेते हैं। हमारे तो प्रत्यक्ष अनुभव हुए ना इससे। बिल्कुल, हाँ, हमारे तो एक्सपीरियंसेस ही अपने हैं। बराबर।
तो वो बचा लेते हैं और मतलब एकदम प्रत्यक्ष, उसमें कोई हाइड नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो वो दिखा देते हैं ये चीज कि भाई ये चीज ऐसा ऐसा। अब कनेक्टिविटी आपको जोड़नी है, बराबर। तो आपने अगर कनेक्टिविटी जोड़ के अगर आपने कुछ कर लिया तो आप थोड़े में निपट जाते हो, नहीं तो आप निपट जाते हो। सही। तो क्योंकि वो बचा के भी नहीं बचा सकता ना। हाँ, वो चाह के भी एक ऑप्शन भी दे तो भी नहीं बचा आपको, सकता। हाँ, आप क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना। Correct. ऐसा तो अब एक्सेप्ट नहीं, जो एक्सेप्टेंस का आता है तो वो कहाँ से आता है? वो आपके चार्ट में आता है। अच्छा। कि भाई अगर आप जाके किसी को बताते हो, देखो सर आपका ऐसा ऐसा है, देखिए सर मैडम आपका ऐसा ऐसा है, तेरा ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज ऐसा हो गया, अब आपको ये चीज करना है। अब वो सामने वाला अगर नहीं कर रहा है ना, और उसको सब पता है उस सोल को, तो आप देखोगे ना कि अरे तैयार क्यों नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कोई ना कोई हाउस उसका ऐसा रहेगा जहां से उसको भुगतने को ही लिखा है। अच्छा। जैसे तुमने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो इसके पास गया था और कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार है ये, है ना। देखो किसी को भी कोई शौक नहीं है कि तुम्हें आके वो सोशल मीडिया पे डराए। करेक्ट। या तुम्हारे घर पे जाके वो डरा नहीं रहा है। बराबर। हाँ, कोई भी हो। सही। एक तो तुमने पिछले जन्म का सब करके आए हो, अपना पाप जाते हो, दूसरों के ऊपर जाके घंटी बजाते हो। जैसे कि अभी किसी के बहुत बड़े एक्टर की वाइफ ने बोला ना कि पंडित लोग ऐसे होते हैं, लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते, बराबर है। और हाथ में अंगूठियां पहन रखी है, अंगूठियां पहनी है, माला पहने, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सही बात है। और मैं तो अपने से ही पूजा करती हूँ। भाई तू इतनी पूजा करती है तो तू मंदिर में जाके पुजारी बन जा ना, तो पैसे की कमी हो गई है अभी तो। सही बात है। अब ब्राह्मणों को वो चीज तो दिया है भगवान ने, उससे कोई छीन नहीं सकता। सही। धर्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म से ही ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म ही शब्द है, शब्द ब्रह्म है। ब्राह्मण का शब्द ही ब्रह्म। अब ब्राह्मण अगर अपने शब्दों का अपने किसी को लूट रहा है किसी को, तो उसको कर्म भी तो वही भुगतेगा ना। करेक्ट। फिर तो वो उसके अपने इंडिविजुअल कर्मा के बात हो गई ना। इंडिविजुअल कर्मा की बात है। नहीं तो किसी के पाप का कोई क्या खाएगा? कोई क्या खाएगा? अच्छे का तो खा ही नहीं पा रहे हो। सही। फिर भी भूख का हम नहीं कह सकते कि भूख किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की जिंदगी की भूख बहुत बड़ी होती है। किसी की मटेरियल भूख इतनी बड़ी होती है कि वो जिंदगी भर सब कुछ करने के बाद भी वो अशांत रहता है। सही। तो ऐसी अशांत आत्माएं जब मरती हैं तो वो लाइफ में अशांति पैदा करेंगे ना। अरे मेरा कमाया हुआ खा रहा है, मेरा ये किया हुआ खा रहा है, तो वो और भी आत्माओं को लेकर आती हैं और भी आत्माओं को लाके वो घर में उपद्रव मचाती है, उस व्यक्ति की जिंदगी में उपद्रव मचाती है। तो जो अच्छी आत्माएं हैं ना, वो आपका हेल्प करेंगी। वो आपको मुसीबत से बचाएंगी। वो आपको तरह तरह के, अगर आप थोड़े से भी अवेकन सोल हो तो आपको वो बताएंगी। तो उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है ड्रीम। ओके। क्योंकि ड्रीम में आप क्या देख रहे हो? डिटेल। अच्छा। ड्रीम में क्या चल रही है? पूरी डिटेल कहानी चल रही है। हाँ। आज हमने ये ड्रीम देखा तो यहाँ ऐसा था, तो वहां वैसा था, बराबर है। अच्छा, अब कोई भी ड्रीम अगर आप एक बार देख रहे हो, 2 बार देख रहे हो, 3 बार देख रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि फिर भागे चले गए एस्ट्रोलॉजर के पास ये करने। लेकिन अगर उस ड्रीम का पैटर्न है, एक ही पैटर्न में आ रहा है वो, सपोज एक पैटर्न में ड्रीम आ रहा है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा जाके कहीं पे पब्लिक के सामने भाषण दे रही हूँ, मेरे दादाजी बैठे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, है ना, और एकदम ऐसा लग रहा है, और मेरे और भी बहुत सारे आत्माएं हैं जो आसमान से देख रही हैं, है ना, शंख बज रहा है ऐसा। और ये ड्रीम अगर आप बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो इसका मतलब आप जीवन में बहुत बड़ा, बहुत ऊंचाइयों को जाने वाले हो। आप तो आप उस तरफ काम करना शुरू करो। अच्छा, अब वो एंसेस्टर क्यों आए? वो ही बनना चाहते होंगे। अच्छा, हो सकता है वो ग्राम प्रधान हो सकता है वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, तालाब बनवाए हो। अब वो चाह रहे हो कि मेरा बच्चा जो मेरे घर में पैदा हुआ है मघा नक्षत्र का है, या किसी और नक्षत्र युति का है, या मूल नक्षत्र का है, तो ये करे, तो वो आपका ध्यान उसी तरफ बार बार लेके जाएंगे।
जनरली लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र जो है वो बहुत खराब है। खराब होता भी है, लेकिन अगर आपने उसको समझ के उसका निदान कर लिया तो मूल मतलब आपने बेसिक अपना भी जड़ काट देते हो, सूत्र अच्छा कट कर दिया, अपनी फैमिली का भी सूत्र कट कर दिया और सबको मोक्ष दे दिया। और सब कोई पितृ लोक नहीं जाएगा, वही पितृ बैठे हुए एंसेस्टर्स आपको भेज देते हैं स्वर्ग में। अच्छा, कभी न खत्म होने वाले वैभव लोक में, जनलोक में, तपलोक में, बाहर लोक में, आप जिस नेचर के होते हो। अच्छा, जिस स्वभाव के आप होते हो। अगर आप पूजा पाठ धर्म कर्म के रास्ते पे हो तो वही पितृ जो नहीं कर पाए, वह कौन किस पितृ को खराब लगेगा? अच्छा, कोई अगर उसके खानदान का, उसके लीनियज का पृथ्वी पे किसी पितृ को खराब लगेगा अगर वो धर्म के रास्ते पे जा रहा है तो? ओके, वो तो और खुश होंगे, अलग हट रहा है वो। अच्छा, मतलब पूरी लीग से अलग जा रहा है वो तो। अरे वो तो एकदम चौड़ी छाती करके हाँ। इंद्र भगवान और सब पहुंचेगा ना। ओह नाइस। हाँ, कि हमारा वाला पृथ्वी पे चल पड़ा है आपकी राह में, मदद कीजिए आप भी। तो वो भगवान बोलेंगे हम भी मदद कर रहे हैं, भागो अपने लोक पे। ओके, तो वो वहां से सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, वो वहां से सपोर्ट कर रहा है आपको। अच्छा, डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है वो। ओके। या तो आपको वो क्या कर देगा, सपोर्ट करते जाएगा, अगर आप सही दिशा में जा रहे हो सपोर्ट करता जाएगा। या तो वो क्या करेगा, आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उलझाएगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उलझाएगा ना कि आपको वैराग्य हो जाएगा। ओके, शादी से, ब्याह से, रिश्ते से, बेटे से, बेटी से, मतलब ये होने लगा है क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो आपका मदद ही कर, मैं अभी मदद करने वाली आत्माओं के पास। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे नेगेटिविटी थोड़ी सी कम पसंद है, और इसके हिसाब से लोग सोच सकते हैं कि जितनी मदद आती है उतनी ही उतना ही खराब भी आता है। सही। तो मदद जो आती है हमारे पास डायरेक्ट आती है, जो मदद वो पितृलोक से ही आती है। इसीलिए आप देखोगे कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, किसी भी चीज के 5 दिन होते हैं, लेकिन जब आप देखोगे कि पितृ वाला दिन आता है तो वो 16 दिन होता है। करेक्ट, 16 डेज। तो जाते उनके दिन भी सबसे ज्यादा रखे हैं, क्योंकि पितरों से भगवान भी डरते हैं। ऊपर की शक्तियां तो अज्ञात है, हर आसमान के बाद 7 आसमान और है। तो जर्नी तो बहुत लंबी है, बराबर है ना। हाँ, तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, दान पुण्य करके, ये करके, बराबर है ना। तो ये करके आप छोटी छोटी चीजें करके, आपको 10 लोग बोलते हैं अरे ये लोग तो चोर हैं, ये लोग, आप भी बोलने लगते हो हाँ चोर है, फिर आपको चोर ही मिलेंगे। आप देख लो, करेक्ट, आपके पास कितने ऐसे लोग आए हैं, हाँ हाँ, चोर सब, जिनको सब वही मिले हैं, और एक दो नहीं मिले हैं, रिपीटेडली मिलते ही जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो चोर मिल रहे हैं। हाँ, अब अगर आपके इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपकी चीजें सही नहीं चल रही हैं, है ना, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो वो दोष किस प्रकार का है? अच्छा, तो कई बार बहुत सारी चीजों को हाइड कर लिया जाता है। लाइफ के कुछ पार्ट को हाइड कर लिया जाता है। वो पार्ट कौन सा होता है? आपका पास्ट लाइफ। ओके, कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। कर्म ही है और कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ हाइड कर लिया जाता है, कई बार हाइड कर लिया जाता है। ओके, अगर आपको बहुत भुगतना ही है ना, अच्छा, तो किसी को दिखेगा ही नहीं वो। मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को देखे हैं। अभी रिसेंट में हाँ, जो हमारे इधर एक इंसिडेंट हुआ था, कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। सही बात है, मतलब 2 एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसे इतना नॉलेज, अनएक्सपेक्टेड। तो जब आप उनको क्वेश्चन पूछोगे ना कि अरे आप क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाए, आप क्यों नहीं पूरी दुनिया का कुंडली बना रहे हो, पूरी दुनिया का के बारे में बता रहे हो, तो आप बता नहीं पाए, तो शॉकिंग हो जाता है ना। सही बात, वो लोगों के लिए शॉकिंग हो जाता है जिसको आप
सब कुछ। तो कई बार क्या होता है, वो हाइड कर लिया जाता है ओके। कि आप, मैं सबके बारे में बता सकती हूँ हम्म हम्म। और पूरा मदद मिलता है, अच्छा पूरा, अच्छा। मतलब सब मिल रहा है। हम्म। लेकिन मैं मेरे बारे में अगर जानना चाहो तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा। व्हाट इज माय फ्यूचर, हम्म। वेयर आई हैव टू गो। हाँ 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 बराबर है। हाँ। अच्छा। तो बहुत कुछ, इन केस में बहुत कुछ रहेगा तो थोड़ा बहुत सा बता देते हैं, हम्म ग्लिम्स दिखा देते हैं ऐसा। हम्म। लेकिन जहां आप अपने बारे में जानने का कोशिश करोगे तो वहां पे आपको डोर शट, करेक्ट। वो डोर खुला नहीं। अब क्यों नहीं खुल रहा है? हम्म। क्योंकि वो, तुम क्यों जानना चाहते हो जब ऑलरेडी तुमको वो डोर खोल के दिया गया है कि लोगों की जिंदगी को सही करो। अच्छा, इसीलिए अपना पार्ट को हाइड कर देते हैं। हाँ, कि अच्छा। तुम क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें अगर बता दिया जाएगा कि तुम्हारा ये हश्र है तो तुम तो वो लोगों की जिंदगी बदलना भूल जाओगे। फिर तुम अपने पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरा अरे जब लाइफ मैं ऐसा। अपना नहीं कर पा रहा हूं तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा? करेक्ट। ओके। और तुम चाह के भी अपना नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रिटर्न है। हाँ सही। वो रिटर्न है। तो आपको जो वो पावर दिया गया है, वो जो आपको मिस्टिसिज्म दिया गया है, वो जो आपको रहस्य हाँ का दिया गया है, तो वो आप, जिनको मैं चुनता हूं उनको सही करो आप। यस। मैं उसको मौका दूंगा, मैं तुमको भी मौका दूंगा। हाँ। हम्म। हम्म। तो जो मानेगा उसके लिए मैं डोर खोल दूंगा। हाँ। कौन से डोर? रहस्यवाद, ओके। जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। हाँ। कौन सा? रहस्यवाद। रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म, ओके। रहस्य। रहस्य। हम जिंदगी भर भी साथ में रहेंगे तो भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, समझ सकते करेक्ट हैं? करेक्ट। हाँ हाँ। नहीं किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या समझ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट मूव क्या होगा समझ सकते नहीं हैं? समझ। नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिस्टिसिज्म। करेक्ट। हाँ, लेकिन इतना करेगा कि आपकी लाइफ को सिंपल और इजी बना देगा ताकि आप दूसरों की लाइफ को बना सको, डायरेक्शन दे सको, सॉल्व कर सको। करेक्ट। डायरेक्शन दे सको। ओके। आपको वो विजडम दे देगा हम्म जिससे कि आप देख के डॉट टू डॉट, कड़ी टू कड़ी, कड़ी टू कड़ी मिला के उसको सही कर दो। हम्म और उसको एक मौका देगा हम्म। कि ठीक है तुम परेशान हो, हम्म ठीक है तुम लोग ये करके आए हो, हम्म ठीक है तुम लोग बहुत दिक्कत में हो, बहुत ये है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ। अच्छा। डोर खोलो अपना, ओके। मैं भेजता हूँ, प्रेयर तुम्हारी सुन ली गई है, हाँ हाँ आपकी हाँ। प्रार्थना सुन सुन ली गई है। करेक्ट। यू आर द चोजन वन, ओपन योर डोर। यस। और सामने वाले क्या बोलेगा? ये भगवान मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मैं ये, अच्छा ठीक है, बहुत कल्याण करने का आ रहा है, दुनिया क्यों इतनी दुखी है, दुनिया क्यों इतनी दुखी है, दुनिया क्यों ऐसी है, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा देखा जाएगा, पास्ट लाइफ का देखा जाएगा, अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो, इनको इनके यहाँ भेज दो। मार्केट में बहुत सारे सब्जी वाले हैं, सबसे तो कोई सब्जी नहीं खरीदता। नहीं नहीं। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सबसे तो आप बात नहीं करते। कोई ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करने का मन ही नहीं होता। बराबर। या कभी की उनसे बात ही नहीं हो पाता, किया ही नहीं होता है हाँ, कभी। कारण कोई नहीं है, कोई नहीं है। सही। सब अच्छे हैं फिर भी नहीं मन होता। ट्रू। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए या हमेशा तक के लिए भगवान ने क्या करा? डोर को बंद करा है। ओके। हम भी डोर बंद करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ हाँ। बराबर है। तो डोंट बी डिस्टर्ब एंड डू नॉट डिस्टर्ब। सही बात है। डिस्टर्ब हो भी मत और करो भी मत। तो वहां पे भी आपको वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बचा लिया। सही। समझ रहे? तो इस तरह से हमारे कर्मा होते हैं। अब कर्मा में अब इसमें कर्मा में कर्मा कैसे आता है? तो कई बार एंसेस्टर्स की एंट्री आती है। अच्छा। अरे वाह,
मेरे प्रभु, मेरे घर में 4 में से कोई एक तो रहता है। क्या रहता है? घर में अगर 4 हैं तो 4 में से कोई एक तो रहता है गॉड बिलीवर। अच्छा 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 अच्छा। उसको या तो उसको भगवान कष्ट दे देते हैं, वो कष्ट में रहता है। जनरली लोगों को लगता है इसने बहुत कष्ट किया है तो ये कष्ट में है, ये बिस्तर पे पड़ा है तो ये पापी है। गलत। बहुत हॉस्पिटल जा रहा है, बहुत बीमार पड़ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है तो ये पापी है। गलत। अच्छा। वो कट रहा है, ओके। वो काटने आया है। अच्छा। उसने क्या चुन के आया है? मैं भुगतूंगा। ओके। अब उसको याद नहीं है, बॉडी में तकलीफ है, दुख रहा है, सब लोग उससे, कोई लोग बहुत प्यार करते हैं, कोई लोग बहुत नफरत कर रहे हैं। सबको बोलता है मैं सबको परेशान कर, बहुत लोग बोलते हैं ना हम सबको परेशान करके रख दिया है ना। उसको अब वो रियलाइज सोल है। ओके। वो रियलाइज सोल है। उसके अंदर बैठ के प्रभु बोल रहे हैं क्या, सूक्ष्म से, सोल के अंदर भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। जो सोल, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सोल जो है, आत्मा, और आत्मा के अंदर भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में छिप के बैठा है वो कॉन्शियसनेस। ओके। मतलब एक माइन्यूट पार्टिकल जैसा। एक माइन्यूट पार्टिकल जैसा। सोल के अंदर एक माइन्यूट पार्टिकल। सोल के सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर, मतलब हाँ, बहुत जो आपको संभालता है हर कंडीशन में। आप देखो ना, अगर कोई भी आप किसने भी वर्स्ट सिचुएशन में चले जाओ, तो भी आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने यहाँ नली लगा दी, वहां नली लगा दी, बाहर से क्या देख रहे हैं लोग, कांच के, बहुत वो, अरे बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। लेकिन अगर वो तो तकलीफ में नहीं है, वो तो शांत पड़ा हुआ है। वो तो शांत, तकलीफ में वो तब था जब उसको वो दर्द उठा था, या उसको जब प्रॉब्लम आई थी, या उसका जब एक्सीडेंट हुआ था, तब वो चिल्लाया था। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, सबसे पहले डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन देता है, तो उसको रिलैक्स होता है, सो जाता है। वो सोने से पहले, उठने से पहले फिर से डॉक्टर एक डोज देता है, क्योंकि वो पेन में है। फिर वो सो जाता है। कई बार उसको एनेस्थीसिया दे देता है, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक सो रहा है, तो कहाँ पेन में है। करेक्ट। नहीं, कहाँ पेन में, पता भी नहीं चलेगा ना उसके बॉडी में क्या है, क्या नहीं पता चलेगा। करेक्ट। और डॉक्टर्स के रूप में भगवान उसकी देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर के अंदर भगवान, क्योंकि प्रॉमिस था ना, वो भगवान से प्रॉमिस था कि मैं भुगतूंगा। करेक्ट। तो अगर वो प्रॉमिस करके आया और प्रॉमिस के हिसाब से वो भुगत रहा है, हाँ, लगता है भगवान से अनुबंध करके आए हैं। बहुत लोग वैसे बोलते हैं ना। अच्छा, भगवान से हमारा अनुबंध है कि हमको जब तक दर्शन नहीं दे देंगे भाई, तब तक हम नहीं मरेंगे। अरे, इसके बाद हमको जाके जो करना है करें, पहले हमको एक बार दिखा दे। अच्छा। और भगवान का दिखना बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही। कई जन्म आपको लग जाते हैं और सेकंड्स में भी आ जाते भगवान। तो वो किसके ऊपर प्रसन्न हो गए, कौन से जन्म का किया हुआ आपका एक्यूमुलेटेड कर्मा। हाँ। किसी जन्म में तो आप कुछ तो किए होगे ना। हाँ। अच्छा बुरा। आपकी एक डायरी है, सही। उस डायरी के कुछ तो पन्ने अच्छे हैं आपके, बेहतरीन। करेक्ट। हर इंसान लाइफ में कुछ बेहतरीन करता है। तो जब वो हिसाब किताब जब देखा जाता है, कि क्या इसने कुछ किया है ऐसा, तो चैनल चेंज किया जाता है। हाँ, यहाँ ये तो किया, ये किया हुआ है। फिर सडन से उसको कोई ब्लड देने वाला मिल जाता है, कोई किडनी डोनर मिल जाता है, कोई ऐसा डोनर मिल जाता है कि वो अमेरिका लंदन चला जाता है, उसकी गोलियां निकल जाती है, उसकी किडनी सही हो जाता है, उसका कैंसर चला जाता है और उसको दूसरी जिंदगी मिल जाती है, और वो बोलता है मिरेकल, इट वॉज अ मिरेकल।